सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। सातवें संविधान संशोधन, जब संविधान में सातवां संशोधन किया गया तब 1956 के तहत एक राज्य से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। सातवें संविधान संशोधन के तहत एक से अधिक के राज्य के अंदर राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब अपनी बात करें कि ये राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है। ये कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा की न्यायपालिका से लिया गया है। कनाडा से राज्यपाल का पद सृजित किया गया है। और राज्यपाल कितने साल तक होता है? साल के बारे में बात करें, राज्यपाल 5 साल तक, 5 साल तक, या राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 साल तक या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल रहते हैं। राष्ट्रपति चाहे भी उनको हटा सकता है। और यह भी परंपरा है, संवैधानिक आवश्यकता है। और प्रसाद पर्यंत सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो संबंधित राज्य के, जब यह बात मैंने बता दी, जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो संबंधित जो सीएम होता है, राज्यपाल जो सीएम होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी सलाह लेता है, हम इनको राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। राष्ट्रपति सीएम की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है और अपने अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त कर देते हैं। अब अपने थोड़ी सी चर्चा और करेंगे राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 153, 54, 55, 56 के अंदर पढ़ेंगे। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी। यह तो 153 कह दिया था। और अपने थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 153 ये कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल पद होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 ये कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और वो बात तो अलग है, सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत उनमें एक से अधिक राज्यों को भी एक व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। लेकिन 153 ये बात कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अब अनुच्छेद 154 के अंदर क्या कहा गया है? 154 के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियां हैं, वो राज्यपाल के पद में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्तियां, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में किसके बारे में बताया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया 155 के अंदर। 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया 156 में। में राज्यपाल की पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है। 156 में राज्यपाल की किसकी वर्णन किया गया है? राज्यपाल के 156 में पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है। 156 ये कहता है राज्य की पदावधि के बारे में, राज्यपाल के पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यपाल की पद की अहर्ताएं, राज्यपाल के पद की अहर्ताएं के बारे में 157 में किया गया है।
राज्यपाल की पद की अहर्ताओं के बारे में बात करें, राज्यपाल की पद की अहर्ताएं के बारे में बात करें तो ये 157 में वर्णन किया गया है। राज्यपाल पद की अहर्ताएं 157 में, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा 153 कहता है। 154 ये कहता है जी राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां 154 में दी गई है। 155 में राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में, 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में, 157 में राज्यपाल की पद की अहर्ताओं के बारे में वर्णन इसका दिया गया है। राज्यपाल की पद की अहर्ता 157 में दी गई है। 158 में राज्यपाल की पद के लिए शर्तें दी गई है। राज्यपाल की पद के लिए शर्तें कौन से में दी गई है जी? 158 में। अब अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की पद की शर्तें, राज्यपाल की पद की शर्तों के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यपाल की पदों की शर्तों के बारे में इनका वर्णन किया गया है। अब राज्यपाल की शपथ 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है। 159 में किसका वर्णन किया गया है? शपथ का। और 161 में क्षमादान का वर्णन किया गया है। 161 में क्षमादान, कोई भी न्यायपालिका अगर किसी को मौत की सजा दे देती है तो राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है, उसको माफ कर सकता है। 161 कहता है, 161 ये कहता है क्षमादान की शक्ति। 161 में क्या दिया गया है? 161 में क्षमादान किया गया है, राज्यपाल की क्षमादान। 163 राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। 161 के बाद में 163 में दिया गया है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन। 163 में राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया 163 के अंदर। और 163 के अंदर राज्यपाल की शक्तियों को 213 के अंदर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, और 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। 213 में ये दिए गए राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। और हमने थोड़ा सा ये बेसिक पढ़ा है, ये इतना आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन किया है, राज्यपाल के और अनुच्छेदों के बारे में वर्णन किया है हमने।